देखिए दोस्तों, सोनम वांगचुक सर की ये जो है अभी आपका खाने की तैयारी में फ्रेश जो है आलू निकाले जा रहे हैं और गोभी। यहाँ पर ये जो है किचन टीम है और किचन टीम के लोगों का सबसे ज़्यादा मेहनत होता है। तो अभी आप देखिए आलू जो है फ्रेश आलू निकाले जा रहे हैं और इससे जो है लंच और डिनर वगैरह बनेगा। तो किस तरह से किस लेवल पे लोकल्स जो है इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, इस मूवमेंट को जो है के साथ साथ चल नहीं पा रहे तो उस मूवमेंट को जी रहे हैं। और ये हमारे किचन किंग हैं, यही जो है सबको खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। ये भी हमारे जो है किचन टीम से हैं और सब जो है नेपाल से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छा जो है खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो है सबको सर्व करते हैं। और जितनी यहाँ आप देख रहे हैं माताएं बहनें हैं सब आसपास की हैं। और देखिए आप जज्बा देखिए किस तरह से जो है आसपास के गांव के लोग जो है सोनम वांगचुक की इस यात्रा को सपोर्ट दे रहे हैं। और ये हमारे यहाँ पे कौस्तुभ भाई हैं जो, हाँ भाई कौस्तुभ भाई, तो ये कौस्तुभ भाई नहीं है, ये हमारे दीपू वर्धन है। और ये यहाँ पे अभी जो है आलू निकाल रहे हैं। तो इट्स ए वेरी गुड जो है जर्नी, अपने आप में एक अलग जर्नी है और एक अलग जो मतलब जज्बा देखिए सब गांव घर देहात के जो है माताओं का, बहनों का, किस तरह से जो है सब अपने अपने तरीके से जो है इस यात्रा के साथ चल रहे हैं। यदि आप समझते हैं कि चलने का मतलब सिर्फ पैरों से चलना होता है तो ये भी आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सब भी जो है अपनी अपनी जगह से यात्रा कर रहे हैं सोनम वांगचुक की विचारधारा के साथ और सब जो है इस मूवमेंट की जो है कामयाबी की जो है दुआएं मांगते हैं कि जितने भी पैदल यात्री जो सोनम वांगचुक सर की जो लेह से लद्दाख तक की यात्रा है उसकी सफलता की कामना करते हैं कि सब लोग अच्छे से जो है इस यात्रा को करें, सब अच्छे से खाए पिए, सबका जो है सब एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है जो सोनम सर जो एक सहकारिता की बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, आवाज़ देने की बात करते हैं कि यहाँ के लोग जो है शहर के मैदानी लोगों को आवाज़ दें कि हमें इस पर्यावरण को बचाना है, इस क्लाइमेट चेंज में हम सबको एक भूमिका तलाश करनी है। तो इसी तरह से गांव, कस्बे, देहात, पहाड़ और अन्य सभी राज्यों से जो है सब एक दूसरे को आवाज़ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आइए हम अपना लाइफस्टाइल बदलते हैं, हम अपनी जीवन शैली बदलते हैं और उस जीवन शैली को बदलने से हमारे उसमें जो है कार्बन एमिशन जो है कम से कम होगा, जिससे हमारे जो है पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा। और आज हम इन जो हरी भरी वादियों को देख रहे हैं उसको जो है हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी जो है देखेंगी। तो ये पहले भी मैंने आपको जो है दिखाया था कि दीपू वर्धन जो है सिकमौल में जो सोनम सर के साथ जो है इंटर्नशिप कर रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पर इन चीज़ों को समझना। शहर में तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि आलू धरती के नीचे होता है या धरती के ऊपर होता है। तो जब आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं तब आपको पता चलता है कि फार्मिंग क्या होती है और फार्मिंग से जुड़े जो है क्या चैलेंजेस होते हैं। तो दोस्तों एक बहुत बढ़िया जो है मूवमेंट ये चल रहा है, इसमें हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं। यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख की सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, वो उनके जो है रीति रिवाजों और प्रकृति के साथ जो उनकी दोस्ती है कि किस तरह से उन्होंने जो है प्रकृति के साथ जो है दोस्ती करके जो है इन सब चीज़ों को जो है मतलब पर्यावरण को संरक्षित करते हुए जो है चल रहे हैं। आप देखेंगे मेरे सामने हमारे जो है अनिल दुफारे साहब ने भी, जो कि कैमरा हैंडल करते हैं चलते चलते हमारे चैनल के लिए, वो भी जो है इस टाइम जो हाँ तो जो है आलू निकाल रहे हैं। तो दोस्तों ये सब जो यात्राओं के जो है ये बड़े ही जो मैजिकल मूवमेंट होने वाले हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इन सारे मूवमेंट्स को जो है कवर करने का। पोटैटो देखिए, हाँ ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हम सबको जो है दिल्ली तक नाश्ता पानी डिनर सब जो है कराने वाली टीम है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम दोस्तों इन्हीं का होता है। या पैदल यात्री पीछे से चलते हुए आ रहे हैं और इनको आगे चल करके जो है खाने का इंतज़ाम करना पड़ता है, टेंट सेटअप करना पड़ता है। इन सब सारी चीज़ों को सेटअप करने का पूरा जो इंतज़ाम है वो इन्हीं लोगों के होता है।
और ये जितने आसपास की जो है हमारी माताएं बहनें हैं वो सब जो है इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं और इस तरह से जो है इस यात्रा में जो है अपनी भूमिका को जो है निभाती हैं। तो दोस्तों इस टाइम जो है हम केलोंग के अब बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं और ये केलोंग में जो है यहाँ पर हमारी तैयारी चल रही है इस चीज़ की कि जो है लंच डिनर जो भी बनेगा समय के हिसाब से, और अगला पड़ाव हमारा जहाँ भी होगा हम वहाँ से आपको जो है वीडियो भेजेंगे। दोस्तों आप जहाँ से भी हैं दोस्तों, ये एक बड़ी जो है अविस्मरणीय यात्रा है, अपने आप में कभी ना भुलाने वाली हमारे लिए ये यात्रा है। तो जो जहाँ से दुनिया में, भारत में, देश में जितने हमारे राज्यों में लोग हमारे चलते चलते चैनल के माध्यम से इन वीडियोस को, इन यात्रा अपडेट को, इन यात्रा वृत्तांत को देख रहे हैं, उन सबसे मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस यात्रा को जो है पहुंचाएं और सोनम सर के जो है इस मूवमेंट को जो है मजबूती दें। इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो जो है मैंने आप लोगों के लिए किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको पसंद करेंगे और आगे दूर दूर तक पहुंचाएंगे और हमारे चैनल को बढ़ाने में भी सहयोग करेंगे। आज के दिन की जो है अभी तक की जो आपने समय गुजारा उसकी जो है बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका दिन शुभ हो और इसी के साथ मैं अपना यहाँ पे वीडियो जो है समाप्त कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। ये सब देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक हैं, बड़े एडवेंचर के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और यहीं से जो है आपकी जो अटल टनल को क्रॉस करने के बाद जो है लेह और लद्दाख की जो है दुर्गम जो है परिस्थितियों से यात्रा होती है। पर्यटक यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकते हैं, लोग जो है सेल्फियाँ लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस में हमारे जो है मित्र अनिल जी एक स्पोर्ट्स बाइक पर बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों इस पैदल यात्रा में बहुत सारी डिफ़िकल्टियाँ हैं, तो बीच बीच में हम लोग इसी तरह से रुक कर जो है अपने आप को एंटरटेन करते हैं और अपने आप को आगे की जाने के लिए जो है तैयार करते हैं। हम तो दोस्तों कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत तो जो पैदल यात्री हैं वो लोग कर रहे हैं। हम उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ साथ चल रहे हैं, उनका वीडियो डॉक्यूमेंट करते हैं, वीडियो डॉक्यूमेंट करके आप तक जो है पहुंचाते हैं, एक प्रयास रहता है। और ये बिल्कुल दोस्तों मैंने जैसा आपको कहा कि ये यात्रा जो है कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हो रही है, एक बहुत जो है गंभीर मसले के साथ, एक गंभीर जो है समस्या के समाधान के लिए यात्रा जो है लेह से लद्दाख की ओर जा रही है। उसके एक बीच में जो है हम पड़ाव में जो है अटल टनल पर जो है रुके हुए हैं। आगे जा कर के हम सोनम वांगचुक सर की यात्रा को जो है कैच करेंगे और वहाँ से आपको जो है वीडियो की झलकियाँ दिखाएंगे। और ये जो यात्रा हो रही है ये हम सब के लिए यात्रा है कि ये वादियाँ बची रहे, ये जो है जो लेह लद्दाख और हिमालय रीजन का जो है पर्यावरण संरक्षित रहे। इसको जिस तरह से इसके संसाधनों को लूटने का जो है एक प्रयास चल रहा है, उस प्रयास पे कहीं लगाम लगे, आदमी की लालच पे लगाम लगे। आदमी को जितना मिलता है वो उतना ज़्यादा मांगता है, वो ज़्यादा मांगने के जो है क्रम में जो है ये सारी चीज़ें जो है कहीं बिखर रही हैं, टूट रही हैं। तो इन सबको जो है बचाने की यात्रा पर जो है सोनम वांगचुक सर है। इस पे बहुत सारे जो है पर्यटक जगह जगह पे मिलते हैं। तो पर्यटक लोगों को भी जो है ये प्रयास करना चाहिए कि हम यहाँ पर जो है कम से कम जो है प्लास्टिक पोल्यूशन फैलाएंगे, कम से कम जो है प्रदूषण वो करेंगे। जगह जगह पर जो है हम इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट की तरह बिहेव करेंगे। ये हम सबका जो है कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों आगे हम कैच करेंगे सोनम वांगचुक सर को। इस कि हमारे साथ जो है महाराष्ट्र से जो है सूरज, जो कि एक साइकिलिस्ट है, बिल्कुल यंग है, मेरे बेटे जैसे है। मुझे इस सोनम वांगचुक की यात्रा में जो है मुझे मिले हैं। उससे पहले आपको मैंने एक सोनू राज का जो है एक संक्षिप्त इंटरव्यू जो है दिखाया था। तो ऐसे बड़े अद्भुत पर्सनैलिटी, अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत बच्चे जो है हमको इस पदयात्रा में मिल रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का जो है वीडियो डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि जो एक शहरों में लोग जो है जिस तरह से कंजर्वेटिव लाइफ जो है जी रहे हैं, पिज्जा मॉल वगैरह वगैरह, उससे इन बच्चों से जो है उन बच्चों को जो है प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने लाइफ को, अपने भारत को, अपनी कंट्री को और डिफरेंट प्लेसेस को आप कम से कम खर्च में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं सूरज का हम अपने चैनल पे चलते चलते पे, और उन्हीं से
जानेंगे उनकी यात्रा के बारे में। तो सबसे पहले सूरज, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल के ऊपर। थैंक यू। और मुझे बताइए कि अब तक कितनी यात्रा कर चुके हैं आप साइकिलिंग से? अब तक मेरा टोटल जो है 14,500 किलोमीटर पूरा हो चुका है। ओह, साढ़े और चौदह हजार जी जी 14,500 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है मेरा साइकिल से। इससे पहले जो मैंने टूर किया था वो मेरा खुद का स्टेट महाराष्ट्र स्टेट किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनके फोर्ट्स किए थे, जो कि ग्रेट वॉरियर हमारे मराठा जी जी जी। साम्राज्य के किंग। और उसी समय मैंने जो मेरा टारगेट था वो मेरा महाराष्ट्र स्टेट तो था ही, बट मैंने उसमें जो फोर्स ट्रैक वगैरह किए थे उस समय। और एक ये भी मतलब लोगों में ये भी मतलब एक सोशल वर्क करके मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जो है वो बातें बता रहा था, मतलब हिस्ट्री उनकी, ताकि लोगों को पता चले कि वो क्या थे, मतलब हमारे उन्होंने क्या क्या किया है हमारे लिए। तो इसलिए मैंने पहला जो है मेरा टूर किया था। उसके बाद जो है मैं सेकंड वाला जो है मैं नेपाल गया था, ओके। मतलब महाराष्ट्र से नेपाल। और तो फिर पशुपतिनाथ मंदिर जी गए जी आप? पशुपतिनाथ गया था, पोखरा गया था, और वहाँ पे एक्सप्लोर किया। मतलब बहुत अच्छा था नेपाल मेरे लिए तो, क्योंकि ऐसा है कि मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और मैं मतलब नई नई जगह देखना मुझे बहुत पसंद है। तो आपने जैसे जो है जो युवा जो लड़के हैं जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? क्या मतलब किस तरह से जो आप कहेंगे कि जो है ये भारत को एक्सप्लोर जी करें, नई नई चीज़ों को देखें? जी ट्रैवल और टूरिस्ट में एक फ़र्क होता है। जब लोग टूरिस्ट मतलब सारी सुविधाएं लेके चलता है, मतलब ऐसे मतलब होटल में रहना, होटल में खाना, सब कुछ। बट ऐसा ट्रैवलर जो होता है वो डिफरेंट होता है। वो मतलब कम से कम पैसों में ऐसा मतलब ट्रैवलिंग करता है, जो मिले वो वहाँ पे मतलब लोगों से हेल्प लेता है। तो मतलब घुल मिल के ट्रैवल करता है, मतलब लोगों से जगह की जानकारी, कम्युनिटी से कम्युनिटी से। इंटरेक्शन करता जी है जी कम्युनिटी बेसिकली से जो है। इंटरेक्शन करता है, उनके साथ रहता है, मतलब वहाँ का कल्चर जो है सीखता है, मतलब एक्चुअल में क्या है उस जगह का, उस ओके। जगह के बारे में सारी डिटेल लेता है। तो वो तो यही मेरे लिए तो मतलब। तो सूरज, क्या-क्या कैरी करते हैं आप अपने साथ जब साइक्लिंग के लिए निकलते हैं कि एक बड़ी यात्रा के लिए? जैसा आपने बताया कि सोलह साढ़े 14,000 जो है किलोमीटर जी आप अपनी साइकिल से नाप चुके हैं। तो क्या-क्या जो है चीज़ें आप लेकर के निकलते हैं अपने मैं साथ? जो हूँ मेरे साथ सारा मतलब खाने का भी सामान लेके चलता हूँ, टेंट भी लेके चलता हूँ, क्योंकि कहीं भी रहना पड़ता है। अगर कभी रहने को जगह ना मिले, मंदिर वगैरह अगर आश्रम वगैरह ना मिले, तो टेंट हमें लगाना पड़ता है। तो हम कहीं भी टेंट वगैरह लगा लेते हैं, पूछ के जगह देख के। ओके। और फिर वहीं पे अगर लोग होते हैं तो सहायता कर देते हैं खाने के लिए वगैरह, तो उनसे कुछ हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि एज ए इंडियन मतलब हम भी भारत देश का ही पार्ट है। तो भारतवासियों का मतलब मदद कर ही देते हैं, तो उनका भी कुछ कर्तव्य बनता है, तो वो कर देते हैं हमारी मदद। और ऐसा है कि मैक्सिमम जो मतलब ज़्यादातर हेल्प तो सिटी में तो नहीं हो पाती, बट जो ग्रामीण हिस्सा है, जब अच्छा, हम ग्रामीण ग्रामीण हिस्सा क्षेत्र में, के ग्रामीण लोग जो है क्षेत्र बड़ी में गर्मजोशी के बड़े, साथ हाँ, आपका स्वागत करते स्वागत होंगे करते हैं और बहुत और मतलब जो है आपको जी, शेल्टर देते होंगे, शेल्टर आपके भी देते हैं, खाने-पीने का खाने-पीने ध्यान का रखते करते होंगे। ध्यान रखते हैं। ऐसा है तो कि दोस्तों मैं रोज़ मतलब मैं एक ही मेरा टारगेट होता है कि मेरे को रोज़ ₹100 से ज़्यादा खर्च नहीं करना है बस। तो ₹100 बस में जो है एक दिन एक जो दिन है निकाल लेता हूँ गुज़ारना मैं, है। तो गुज़ारना है। दोस्तों देखिए कि कम से कम रिसोर्सेज़ के साथ, जो मैं आपको यदि बार-बार बोलता हूँ कि सौरभ वांगचुक की जो यात्रा है वो यही कह रहे हैं कि हम कम से कम जो है रिसोर्सेज़ का जी, इस्तेमाल करके जो है कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकते हैं, जी, कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को, कि जो ये क्लाइमेट चेंज होता रहेगा पर हम अपनी जीवन शैली को बदल के उसको जो है धीमा कर सकते जी, हैं, जी, उस नुकसान को धीमा दिमाग कर कर सकते हैं। सकते हैं। जैसे जीवन भी हमारा जो है डे टू डे जो है नष्ट होता जाता है, जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे हमारा जीवन भी जो है नष्ट होता जाता है। तो जो विनाश और जो है उत्थान प्रकृति के नियम है, मगर इन सब चीज़ों को हम अपनी जीवन शैली को जो है बदल बदल करके, तो सकते हैं, देखिए कि एक साइक्लिस्ट आपको बता रहा है कि ₹100 से ज़्यादा जो है वो खर्च नहीं नहीं करना करता। चाहता एक दिन में। और सबसे बड़ी बात है कि वो उनके पास है भी नहीं। वो कम से कम जो है मतलब पैसे में यात्रा करने के लिए निकले हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है दोस्तों, मैं राशन-पानी लेके चलता हूँ, कभी-कभी तो मतलब सिर्फ़ राशन ₹100 में तो मेरा मतलब 3-4 दिन निकल जाता है राशन से, तो बस। आपने बताया कि जगह-जगह पे आपको जो है जो भारतीय सेना के कैंप मिलते हैं, वहाँ से बड़ा सहयोग जी, मिलता जी। है। आर्मी वालों मतलब जब मेरा तीसरा ये जो टूर था, मतलब मैं महाराष्ट्र से लद्दाख गया था, तो मैंने लद्दाख एक्सप्लोर किया। लद्दाख के जो हाई पासेस, जो एल्टीट्यूड पास है, खारदुंगला, उमलिंगला हो गया, ऐसे बहुत सारे पास है, वो मैंने क्लियर किए साइकिल से ऊपर। तो उस लद्दाख रीजन में मैं ट्रैवल कर रहा था, तो वहाँ पे जो इंडियंस आर्मी हमारी, थैंक यू, मैं उनको पहले तो थैंक यू करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें इतना सहयोग किया, इतना सपोर्ट किया। क्योंकि जब भी मुझे कुछ लगता था राशन वगैरह, तो मैं इंडियंस आर्मी को हेल्प माँगता था, तो वो मुझे वो राशन वगैरह थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर देते थे खाने के लिए। और रहने का तो नहीं हो पाता था, क्योंकि उनकी इसमें अलाउ नहीं रहता, बट वो राशन पानी वगैरह प्रोवाइड कर देते, खाना वगैरह देते थे, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू तो इंडियन थैंक आर्मी यू। का। हम भी जो है भारतीय सेना को अपने चैनल के माध्यम से जो है कहना चाहते जी हैं कि जिस तरह से अपने जो है वो नागरिकों का ख्याल रखते हैं और सीमाओं की चौकसी करते हुए, सुरक्षित करते हुए, आज हम इतने जो है एक भयमुक्त वातावरण में इतने खुले तौर पे जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ बात कर रहे हैं। तो ये जो है
सीमाएं हमारी सुरक्षित है, उसी की वजह से जो है कर रहे हैं। तो एक छोटा सा पॉज लेते हैं। तो अगले जो है अगला प्रश्न जो है मेरा ये है सूरज भाई, सूरज जो बेटे से भाई है ना, मराठी मानुस है, बार बार मैं इस बात को कहता हूँ कि जो है कि पर्यावरण और ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और जो इस तरह से हमारे जो है नदी नालों का जो है स्वरूप बदल रहा है, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं और वो किस तरह से अपने जीवन में जो है इन सब चीजों को बचाव करने के लिए, संरक्षित करने के लिए जो है किस तरह की अपनी जीवन शैली में उन्होंने जो है बदलाव लाए। जी, ऐसा है कि देखो जैसे सिटी में अभी लोग रहते हैं, जो सिटी में जो वो क्राउड होता है, सिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, बट मुझे लगता है कि सिटी के लोगों ने अपना रहन-सहन बदलना चाहिए। वैसे अगर रहते गए तो फिर मतलब वो तो बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कार से लेके जो टीवी, फ्रिज, मोबाइल से लेके सब कुछ, मतलब लोहा घर बनाने के लिए जो लोहा यूज़ होता है, ठीक है? तो वो लोहा कहाँ से आता है? वो आता है अपना जो खनिज जो निकालते हैं, जो पहाड़ों से, तो वहीं से आता है। सो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको अपना रहन-सहन थोड़ा बदलना चाहिए और ताकि जो है हमारा लद्दाख जैसा जो जगह है वो बचा रहे, हिमाचल जैसा जगह बचा रहे। क्योंकि ऐसा है कि आप जितना अपना जो ब ब अपना बढ़ाओगे अपना मतलब ज़रूरी चीज़ें, मतलब जो ज़रूरत नहीं है वो भी चीज़ें अगर आप खरीदने लगोगे, तो ऐसा है कि वो चीज़ें बनाने के लिए जो खनिज निकालने पड़ते हैं, वो पहाड़ों से आते हैं, नेचर से आते हैं, कुदरत से आते हैं। तो ऐसे तरह तो फिर वो अपना कुदरत का तो विनाश हो जाएगा। मतलब एक तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं इसे क्या कहते हैं प्रकृति सॉरी विकास। हम हमें लग रहा है कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। हर विकास की एक कीमत होती है। जी। तो सोनम वांगचुक सर भी कहते हैं कि जैसा आप दोस्तों हम बार बार इस कई बातों को दोहराते हैं, हो सकता है कि आपको जो है उससे थोड़ी बोरियत होती हो, मगर हम आपके दिमाग में उस बात को डालना चाहते हैं जो बात आपके दिमाग में नहीं है। सोनम वांगचुक सर कहते हैं कि लेह लद्दाख और हिमालय का जो रीजन है वो पूरे भारत का जो है पानी का टैंक है। आज जी। यदि ये ग्लेशियर और ये सारे जो है जल के स्रोत यदि सूख गए, तो जैसे आपके घर के ऊपर रखा हुआ पानी का टैंक जब खाली हो जाता है तो कैसे आप लोग के जीवन में खलबली मच जाती है। तो वैसे ही यदि हमने इन रिसोर्सेस को संभाला नहीं और किफायत से इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं किया, तो आने वाले टाइम में जो है पूरे भारत की स्थिति आपके एक वैसे घर के रूप में हो जाएगी जिसमें जो है टैंक छत पे रखा तो है मगर उसमें पानी पानी नहीं नहीं है। होगा। तो इस तरह से हम सरल शब्दों में जो इन सब चीजों को समझाते हैं कि यदि आप ये समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर आप तक नहीं पहुंच रहा है, तो दोस्तों बहुत तरह के जो है क्या कहते हैं अननोन वायरसेस और बैक्टीरिया जो है आपके जीवन में जो है प्रवेश कर रहे हैं और उसका भुगतान जो है आप जो है डॉक्टर्स को फीस के रूप में कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि हम सभी जो है एक पानी के जहाज पे बैठे हैं। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि जैसे जी। टाइटैनिक जो है जब एक बहुत बड़े हिम शिखर से जो है टकराया, तो किस तरह से लोग जो है सर्वाइवल का वो हो सर्वाइवल गया का। और किस तरह से लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए तड़प रहे थे। तो दोस्तों हम सभी जो है भारतवासी जो है एक बोट पे बैठे हैं, सभी एक बोट पे बैठे हैं। यदि ये कोई त्रासदी इस तरह की आई तो आज नहीं तो कल ऐसा मत समझिए कि हिमालय रीजन के लोगों को ही प्रॉब्लम आने वाली है। ये जो प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम ही है होगी। बहुत दूर तक जाने वाली है और हर एक आदमी को हिट करने वाली है। यदि ये समझता है कि यदि वो सुरक्षित है तो बस इतना ही है कि आप हो सकता है कि जो आपका जो जहाज टूटा है उसके आप किसी सबसे लास्ट कोने पे हो, पर नंबर दोस्तों आपका भी आएगा। तो मैं तो इसलिए एक बात बताना चाहूँगा, जैसे हमारे जो इंडियंस के फार्मर्स हैं उनको भी एक बात बताना चाहूँगा। अगर ग्लेशियर नहीं रहेंगे तो ठंडी हवाएँ नहीं रहेगी, ठंडी हवाएँ नहीं रहेगी, जो ठंड में जो विंटर सीज़न में जो क्रॉप्स आते हैं, जो आप पीक लेते हो, जो खेती करते हो, वो अनाज जो है वो नहीं हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि जो ठंडी हवाएँ जो बहती है, वो ऊपर से नीचे तक बहती है, सो वो नहीं रहेगी तो फिर आपका फार्मिंग का क्या फ़ायदा? क्या खाओगे आप? हर फसल तो का जो है मतलब फार्मर्स किसी ने को भी इसमें ठंडी हवा सपोर्ट चाहिए, करें। कहीं पे गर्म हवा चाहिए जी। और जो ये जो ऋतु चक्र जो बदल रहे हैं इससे हमारी फार्मिंग के ऊपर भी प्रभाव बहुत पड़ा है। प्रतिकूल जो है प्रभाव जो है पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक साइक्लिस्ट है, खाली साइकिल नहीं चला रहे हैं, एक विचार यात्रा के साथ चल रहे हैं, अपने पूरे जो है ग्रामीण क्षेत्र के जीवन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आज भी जो है 60-65% जो हमारी आबादी है वो आबादी है वो गाँव में गाँव में बसती है। बसती है। और गाँव गाँव से ही हमको जो है अनाज, पानी और ये सब चीज़ें आता है। आज के बच्चों से यदि पूछोगे कि दूध कहाँ से आता है तो बोल देंगे अमूल से आता है, तो मदर डेयरी से आता है। आज के बच्चों को यहाँ तक नहीं मालूम होता कि जो है दूध जो है गाय देती है, भैंस देती है, बकरी देती है, अन्य जानवर देते हैं। तो ये दोस्तों ये बहुत जो है अपने आप में बहुत चिंता का विषय है।
तो ऐसे ही चीज़ों के साथ आज जो है हमने सूरज से जो है वो किया, और सूरज जो हमें इस यात्रा में जो एक अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में मिले, और Thank मुझे you. बड़ी खुशी हुई कि इस यात्रा में मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनसे मिल करके मैं मतलब कहीं मेरा दिल जो है मतलब बाग-बाग हो गया। और मेरे चैनल पर जो है ये बच्चे आए, और तो मैं इन लोगों को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यदि आपको जो है सूरज की बातें पसंद आई हों, सूरज जैसी चमकती हुई बातें पसंद आई हों, तो दोस्तों एक बार चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। व्हीकल्स का इस्तेमाल थोड़ा कम करो दोस्तों, क्योंकि हाँ। ऐसा है कि आप 5 से 6 किलोमीटर पैदल चल सकते हो। अगर जवान हो तो आना-जाना साइकिल का यूज़ करो, क्योंकि अच्छे से साइकिल एक्सरसाइज जो भी है दोस्तों, साइकिलिंग जो है एक्सरसाइज भी आपकी होगी सेहत के आपकी। लिए बहुत जी, अच्छी चीज़ बहुत है, अच्छी तो चीज़ है। साइकिलिंग का इस्तेमाल करिए। तो जी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो है इन बच्चों का जो है, इन बच्चों से कुछ सीखिए, अपने जी, जीवन में कुछ जो है परिवर्तन लेकर के आइए, और दूर-दूर तक इस वीडियो को शेयर करके आगे जी, बढ़ाइए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक हरे यू। कृष्णा।